देव ऋण वह होता है कि देवता मनुष्य जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति भगवान का पूजन नहीं करता है, ध्यान से सुनना, मनुष्य योनि प्राप्त करके, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि वह व्यक्ति भगवान का पूजन का कार्य नहीं करता है तो कहते हैं देवता उससे चिढ़ जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं उसके जीवन में कभी तरक्की नहीं होती, ध्यान रखना, और उसके ऊपर सदैव देव ऋण लगा रहता है। देवता कहते हैं अरे तेरे अनेक जन्मार्जित पाप चूरम, तेरे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हुए तब तू मनुष्य बना, और तू मनुष्य बन करके यदि देव कार्य नहीं कर रहा है तो इससे अच्छा तू मेढक बना होता तो वही अच्छा, टरटराता तो कहीं बैठ करके, उससे अच्छा तो तू गिरगिट होता, वृक्ष पे बैठा रहता। मनुष्य योनि प्राप्त करके तू देवताओं को प्रणाम नहीं करता, देवताओं की पूजा नहीं करता, तो तुझसे बड़ा पापी तो और कोई हो ही नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है माताओं तो ध्यान रखो, घर में कुछ हो ना हो, एक लोटा जल भगवान को जरूर चढ़ाओ। बोले भगवान की पूजा में पैसा लगता है, जल चढ़ाने में कोई पैसा नहीं लगता। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दो, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो कहां की पैसा की बात आ गई, यहां धन की बात तो है ही दूर की बात है। प्रकृति ने आपको वह वस्तु प्रदान की है जिससे भगवान तृप्त होते हैं। प्रकृति ने आपको जल दिया है, जल पैसों में आता है, कुएं से भर के लाओ, नदी से भर के लाओ, एक लोटा भगवान को चढ़ाओ। एक पुष्प वृक्षों से आते हैं, कोई पैसे से थोड़ी आते हैं। पुष्प घर में लगाओ, एक पुष्प भगवान को चढ़ाओ। चंदन जरूरी नहीं है अष्टगंध लेके आओ, आप चंदन का वृक्ष होता है उसे ला करके पीसो, और भगवान ठाकुर की सेवा कर रहे हो तो भगवान के लिए एक चंदन बनाया गया है जिसको कहते हैं हरिचंदन। हरिचंदन किसे कहते हैं पता है आपको? हरिचंदन कहते हैं जो तुलसी की सूखी लकड़ी को तोड़ करके उसको घिस करके उसका चंदन भगवान को लगाता है, सूखी लकड़ी का, तुलसी की सूखी लकड़ी। तो कहते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी को तोड़ करके उसको शुद्ध जल में घिस करके जो भगवान के मस्तिष्क पर चंदन धारण कराता है भगवान को, कहते हैं उसके 60 करोड़ जन्मों के पाप भगवान एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। यह चंदन की, शास्त्रों में उस चंदन को हरिचंदन कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारा चंदन कोई है तो तुलसी से घिसा हुआ चंदन। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुम करें कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये है ना जी, देखो जी, इसको शास्त्रों में क्या कहा गया पता है? इसको मुक्तावली कहा गया है। क्या कहा गया है? मुक्तावली।